दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 363 नंबर का लेक्चर यानी ज्योग्राफी में आज हमारा जो है 33वां लेक्चर हो जाएगा। 331 नंबर से हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास पढ़ना शुरू किया था और आज हमारा 33वां लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 10,890 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक है दोस्तों भारत में स्थित प्रमुख बांध। बहुत सारे सवाल परीक्षा में बांधों से संबंधित पूछे जाते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको दे रहा हूं, जैसे राजघाट बांध, अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, सेमशिला बांध, पंडो बांध, बरनाथ, चमेरा, ऐसे बहुत सारे बांध है दोस्तों जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है, जल्दी आपको हर जगह पढ़ने को मिलता नहीं है। और ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं ना, ये बहुत लंबी सीरीज है दोस्तों। ऐसे ही आज 363 लेक्चर नहीं हो गया है, अब तक 5 बड़े विषय आपको पढ़ा के समाप्त कर दिए गए। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, पूरी मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट है, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है। 5 बड़े विषय समाप्त हो गए हैं। 6ठे नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। एक एक टॉपिक पर दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं। डेली टॉपिक चेंज भी होती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ें। और एक चीज और जानिएगा, ये जो क्लास चल रही है पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। और जो हमारा पेड प्रोग्राम है, ये पेड प्रोग्राम का केवल 10 से 20% मात्र है, ठीक है। बाकी और डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा पेड कोर्स था वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गया जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत कम प्राइस में यहाँ पर कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। 250, 300, 150, 200, 400, 600 इस रेंज में कोर्स हैं। इससे ज़्यादा आप ट्यूशन फीस दे देते हैं, इससे ज़्यादा का आप पिज्ज़ा खा जाते हैं, इससे महंगी जॉकी की चड्डी आती है, ठीक है। और आप समझिए कोर्स का क्या हालत हो गया। शिक्षा कौन कहता है शिक्षा कॉमर्स, जहाँ होगी शिक्षा कॉमर्शियल वहाँ होगी, यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इतने कम प्राइस पर जो चीज़ें दी जा रही है, एक बार आप पढ़ के देखिए, फैन हो जाएंगे। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है ना, बेहतरीन, आप जानते हैं हिंदी का बैच है। मैं कहता हूँ आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखो ना, भारत का सच में अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच पढ़ के देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना बेहतरीन और इतने अच्छे कंटेंट इसमें है दोस्तों कि आप देखेंगे वाकई जो हमारा भारत था वो कैसा था, एक एक बातें आप जान पाएंगे। वो चीज़ें आपको किताबों में कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे आप जितना शोध कर लीजिए। आइए मुद्दे की बात करते हैं। पहला दोस्तों सोमशिला बांध। आपको बताना है ये सोमशिला बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, सिर्फ आपको इतना बताना है। मुझे पता है आप बता नहीं, आप श्रीशैलम जानते लेकिन सोमशिला नहीं जानते। अगर श्रीशैलम पूछा जाता तो आप बता देते कि श्रीशैलम जो बांध है, श्रीशैलम जो बांध है दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। किस नदी पर है दोस्तों? यह कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। और किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तब भी आप बड़े आराम से जवाब दे देते कि यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक कर रहा हूँ, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीशैलम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो सोमशिला है ये किस नदी पर है और किस राज्य में। तो सोमशिला बांध दोस्तों याद रखेंगे, पेन्नार नदी, आपने सुना भी नहीं होगा, पेन्नार नदी। और ये बहती कहाँ पर दोस्तों? यह भी आंध्र प्रदेश की नदी है, ठीक है। तो पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उस पर एक बांध बना हुआ है सोमशिला बांध, ठीक है। श्रीशैलम समझकर इसको जवाब न दीजिएगा, बहुत सोच समझ के दीजिएगा। आगे दोस्तों धरोई बांध। आपको बताना है कि धरोई बांध ये किस नदी पर बना हुआ बांध है। बहुत आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। धरोई बांध, ठीक है, धरोई बांध बना हुआ दोस्तों साबरमती नदी पर। किस पर है? साबरमती नदी पर दोस्तों बना हुआ बांध है, इसका नाम है धरोई बांध। और साबरमती बहती कहाँ दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। साबरमती कहाँ बहती है? गुजरात में, ठीक है। एक चीज और आपको यहीं याद आ रहा है, सर धरोई की जगह अगर आपने उकाई पूछ दिया होता गलती से, तब तो सर हम आपकी बात का जवाब दे देते हैं, ठीक है। उकाई बांध दोस्तों कहां बना हुआ है? उकाई बांध है, तो उकाई बांध बना हुआ दोस्तों ताप्ती नदी पर। किस पर बना हुआ है? ताप्ती नदी पर। हाँ, यह अलग बात है कि यह बांध भी आपके गुजरात राज्य में ही स्थित है, इसी वजह से थोड़ा सा अपना सीना जो है चौड़ा कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं जान पहचान के बांधों के बारे में कम बताऊंगा, जो आप नहीं जानते हैं मैं उसी को बताऊंगा। सर ये कनाडा है कि कडाना है? नहीं, कनाडा नहीं है, ये कडाना बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? कडाना बांध है। आपको बताना है कि कडाना बांध जो दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कडाना बांध दोस्तों स्थित है माही नदी पर। माही नदी वही नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार
2 बार काटती है, काटने वाली यह नदी है। ठीक है, आप जानते हैं माही नदी, और माही नदी बहती कहाँ दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो वहीं पर दोस्तों कडाना बांध बना हुआ, कौन सा बांध है, कडाना बांध बना हुआ है। आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा। देखिए आप स्टडी 91 पर आएंगे ना, तो मैं घिसे पीटे सवालों को नहीं पढ़ाता, हमेशा आपको नए सवालों को पढ़ाता हूं, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ। ठीक है सर, दांतेवाड़ा या दांतीवाड़ा कुछ भी हो, चलिए दांतेवाड़ा दांतीवाड़ा आप यही बता दीजिए कि दांतेवाड़ा जो बांध है दोस्तों, सिर्फ आप राज्य बता दीजिए। मुझे पता है नदी तो आप बताने से रहे, कम से कम राज्य ही बता लीजिए। ठीक है, बताइए बताइए, दांतेवाड़ा दंतेवाड़ा। ठीक है, ये जो बांध है ये किस नदी पर है या किस राज्य में है, दोनों बातों का जवाब दिया जाए। देखिए आइए, अगर दोस्तों आपसे स्थान पूछता है तो स्थान बताएगा, इसका स्थान है गुजरात। ठीक है, स्थान क्या है, गुजरात। यदि आपसे दोस्तों नदी पूछता है तब बताएगा ये बनास नदी पर बना हुआ बांध है। किस नदी पर दोस्तों, यह बनास नदी पर बना हुआ बांध है। नाम क्या है, नाम है दांतीवाड़ा। क्या नाम है, दांतीवाड़ा बांध नाम है इसका, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह से चमेरा बांध, चमेरा बांध दोस्तों यह किस नदी पर बना हुआ है, तो देखिए चमेरा बांध और थीन बांध, ये 2 बांध आप पढ़ते हैं। रावी नदी ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, रावी, बताइए सही है। रावी को पुराने समय में क्या कहते थे, परुष्णी कहा जाता था। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, इसका पुराना नाम है परुषड़ी नदी। कौन सी नदी, परुषड़ी के नाम से जानते थे, परुष्णी। ठीक है, परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, ये आप याद रखेंगे। और कहां पर दोस्तों ये बहती है नदी, तो याद रखेगा यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चमेराबाद। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, चलिए वो तो अलग बात है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी बहती है। कौन सी, सतलज नदी बहती है। ठीक है, और सतलज नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है, नाथपा झाकरी बांध। कौन सा है, नाथपा झाकरी बांध है। तो ये भी लगे हाथ आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे दोस्तों पंडोह बांध। कौन सा दोस्तों, पंडोह बांध दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, दोनों बातें बतानी है। पंडोह बांध याद रखेगा यह व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, व्यास का जो पुराना नाम है दोस्तों यह बिपाशा है। व्यास को पुराना नाम क्या है, व्यास का पुराना नाम बिपाशा नदी है, पौराणिक नाम है इसका। और यह भी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, अगर आपसे राज्य पूछ लेता तो बताएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पंडोह बांध इस पर बना हुआ है व्यास नदी पर, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, पंडोह बांध, जहां पर सतलज और ब्यास नदी मिलती है उस संगम पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बांध है, जहां पर सतलज ब्यास का संगम है, जहां हरिके बैराज बना हुआ है, वहां पर भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, आगे दोस्तों दुमखर, दुखमर नहीं दोस्तों, दुमखर पनबिजली बांध, मतलब यहां पर जो बांध बनाया गया उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, इसलिए पनबिजली लिखा है। तो दुमखर बांध दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है और किस नदी में स्थित है। ठीक है, तो अभी आपसे नदी पूछा है तो नदी का नाम बताइए, और दूसरा दोस्तों आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य भी बताएगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर बात है लेकिन आपने सुना नहीं होगा। यह बना है दोस्तों सिंधु नदी पर। किस नदी पर बना है, सिंधु नदी पर बना हुआ बांध है। और आप सभी तो जानते हैं कि सिंधु नदी दोस्तों जो है ये भारत में जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, तो जम्मू कश्मीर में ये दुमखर बांध है, ये आप याद रखेंगे। जब जम्मू कश्मीर की बात हो ही रही है तो एक और बांध का नाम आप याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आप चिनाब नदी पहले याद रखें। कौन सी नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। क्या नाम था, अस्किनी नाम था। और इस पर दोस्तों 3 बांध है। ठीक है, कौन कौन से बांध है, एक सलाल बांध है। ठीक है, एक बगलिहार बांध है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती बांध। ठीक है, तो ये तीनों का नाम भी आप याद रखेंगे। ये चिनाब नदी पर बने हुए दोस्तों बांधों के नाम हैं, तो इसे आप अलग से पढ़ लीजिए और याद रखिए। ठीक है, अगला देखिए, दिख रहा है मैथन बांध। कहीं कहीं पे दोस्तों मैथन लिखे मिलेगा और कहीं कहीं पे लिखेगा दोस्तों मैथॉन। क्या मिलेगा, मैथॉन बांध। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों ये मैथान बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो मैथान बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपके झारखंड राज्य में। कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, तो याद रखेंगे झारखंड राज्य में है। हाँ, नदी पूछे दोस्तों तब क्या बताएंगे, नदी पूछे तब बताएगा बराकर नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर बना हुआ है यह बांध जो है ये बराकर नदी पर बना हुआ है, नाम है मैथान बांध। ठीक है, और झारखंड में एक और प्रसिद्ध बांध है दोस्तों जिसका नाम है पंचेत बांध। क्या नाम है, पंचेत बांध। यह बांध भी दोस्तों कहाँ है, झारखंड में, लेकिन नदी दोस्तों अलग है। पंचेत बांध जो है दोस्तों ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी पर, जबकि मैथान बांध जो है ये बराकर नदी पर बना हुआ। बहुत क्लोज आंसर है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तब जाकर आप बता पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में अगर आ गए आप ना तो फिर बहुत उत्तर आप गलत दे देंगे। ठीक है, आगे है चांडिल बांध। सर आप ना
आज ढूंढ करके ऐसे बांधों का नाम ले रहे हैं जो हमें पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक पल के लिए मान लीजिए कि हाँ नितिन सर ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो इसके दूसरे पहलू पे जरा झांकिए और बताइए इसमें फायदा किसका है, नितिन सर का फायदा है या आपका फायदा है? फायदा नुकसान बताइए ना, इतना तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं कि कोई आए आपको मूर्ख बनाकर चला जाए, ठीक है। आप फायदा किसका है? अगर मैं आपसे वही पूछूं जो आपको पता हो तो फिर इस क्लास में आने का मतलब क्या है? जो आप जानते हो आप जानते, यहाँ क्या करने आए पहले बताइए, क्लास आपके लिए क्यों जरूरी है? यहाँ आप सीखने आए हैं, और सीखा क्या जाता है? जो आप नहीं जानते वही तो सीखना होता है। अब मैं यहाँ खड़ा होकर आपको ABCD पढ़ाऊँ, क ख ग घ पढ़ाऊँ, तो ये तो आप बचपन में ही सीख चुके हैं, तो आप मेरी क्लास पसंद करेंगे क्या? क्लास कैसी क्लास पसंद की जाती है? आप ना अभी आप दुनिया को देखे नहीं है, ठीक है, अभी आप केवल भीड़ चाल में बढ़ते जा रहे हैं और चकाचौंध से एकदम प्रभावित हैं कि इनकी कोचिंग का बहुत बड़ा बड़ा बैनर है, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड है, और आपको लगता है कि क्वालिटी वहीं पैदा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी समय देने से पैदा होती है, क्वालिटी मेहनत से पैदा होती है, क्वालिटी कंटेंट बनाने से पैदा होती है, क्वालिटी रिसर्च करने से पैदा होती है। इसके लिए बड़ा बड़ा बोर्ड और बैनर की जरूरत नहीं है, इसके लिए पेशेंस की जरूरत है। देखिए, आपको सीखना हो तो आपको पेशेंस धारण करके एक जगह बैठना पड़ेगा, तब जो आप कुछ सीख पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैं कहाँ गलत हूं दोस्तों? अब देखिए अगली बात, एक पॉइंट रहा, तो अगर मैं ऐसी चीजों को पढ़ा रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं तो इसमें पूरी तरह से फायदा आपका है। 1% भी मेरा कुछ नहीं, बल्कि हमको तो ढूंढने में और परेशानी होती है। आप अगर मैं मान लीजिए किसी किताब को उठाया, मैं अगर गूगल पे काम कर रहा हूं, देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, तो जो आसान सवाल हैं वो तो हमको फटाफट मिल जाते हैं, वो तो 100 जगह लिखे पड़े हैं। तो हमारे लिए तो आसान है कंटेंट बनाना ना। अब इसका ये कंटेंट बनाना कितना डिफिकल्ट है। अब देखिए चांडिल बांध आपको नहीं पता, तो हमने तो ढूंढा इसको ना, और ढूंढा तो आपके सामने मैं प्रेजेंट भी कर रहा हूं कि देखिए आप भी नोट कीजिए। अब एग्जामिनर दोस्तों कैसे पेपर कठिन बताएगा? बताइए, पेपर कहां से कठिन बनता है? तो जो चर्चित बांध है, जो हर बच्चा जानता है, अगर बार बार एग्जामिनर वही पूछेगा तो पेपर तो हलवा हो जाएगा। एग्जामिनर को तो कुछ ना कुछ तो हटके पूछना पड़ेगा ना। तो यहां से दोस्तों हटके पूछता है एग्जामिनर, याद रखेगा, चांडिल बांध। अब आप बताइए कि चांडिल बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ और किस राज्य में बना हुआ दोस्तों? तो याद रखेगा, यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ बांध है चांडिल बांध। स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों एक प्रसिद्ध जलप्रपात था झारखंड के रांची में, हुंडरू जलप्रपात ना, मैंने बताया था हुंडरू से घुंघरू याद रखिए, और सोने का घुंघरू ना, तो स्वर्णरेखा नदी बहती कहां से दोस्तों? झारखंड से। यानी जो चांडिल बांध है ये बना कहां होगा दोस्तों? ये आपके झारखंड राज्य में ही बना होगा। हाँ, झारखंड राज्य में ही बना होगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आराम से आप जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा अलमाटी बांध, बहुत प्रसिद्ध बांध है दोस्तों, ये तो काफी बार परीक्षा में आया है, और कहीं कहीं पे अलमाटी लिखा होता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिख देगा अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो कह रहा अलमाटी बांध जो है दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? सिर्फ आपको इतना बताना, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? तो याद रखेगा कृष्णा नदी पर ही स्थित बांध है, कृष्णा नदी पर ही स्थित बांध है, लेकिन यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। पीछे भी दोस्तों आपने कृष्णा नदी पे बांध पढ़ा था, एक दोस्तों श्री सैलम बांध पढ़ा था, श्री सैलम, लेकिन श्री सैलम दोस्तों ये लोकेशन इसका कहां था? आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहां पर जो कृष्णा है दोस्तों ये कर्नाटक में है, तो अलमाटी बांध दोस्तों कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही इसी नदी पर दोस्तों एक और बांध है, नारायणपुर बांध। कौन सा बांध है? नारायणपुर बांध। अभी तक तो परीक्षा में कभी नारायणपुर बांध नहीं दिया, लेकिन मान लीजिए पूछ दे, गलती से ही सही, अगर पूछ दे परीक्षा में तो आप जवाब देने लायक होने चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, कृष्णा राजा सागर बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? खाली उस नदी का नाम बता दीजिए और लोकेशन बता दीजिए। तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यह किस नदी पर स्थित बांध है? यह कावेरी नदी पर स्थित बांध है। और कावेरी नदी पर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो याद रखेगा यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। नाम क्या दोस्तों? कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, एक और सवाल दे रहा दोस्तों सूपा बांध। सूपा बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है और कहां पर बना हुआ? सूपा बांध, इसका नाम ही सूपा बांध। सूपा बांध बना हुआ दोस्तों काली नदी पर। किस नदी पर? काली नदी पर। लेकिन थोड़ा सा यहां पे रुकिएगा, एक काली नदी जो उत्तर प्रदेश में है उसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये वो वाली काली नदी नहीं है, ये दक्षिण भारत की काली नदी है। कहां की है दोस्तों? यह दक्षिण भारत की काली नदी है। इसे
काली नदी के नाम से भी जानते हैं और इसे एक और नाम दिया जाता है काली नाडी नदी। कौन सी नदी? इसी को क्या कहते हैं? इसी को काली नाडी नदी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो कुछ अलग नहीं है, ये एक ही नदी के दोस्तों दो अलग अलग नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकेशन दोस्तों इस नदी का कहां है, तो ये नदी भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में बहती है, इसे आप याद रखेंगे। और जो सूपा बांध है यहां पर दोस्तों काली नदी पर बना हुआ है। और देखिए काली नदी पर कुल 3 बांध बने हुए, एक सूपा बांध है, एक कदरा बांध है और एक कोडा सल्ली है। ठीक है, तो एक सूपा बांध हो गया, एक कड़रा बांध हो गया, कड़रा बांध हो गया, एक ठीक है, सही बता रहा हूं ना? हाँ, एक कड़रा बांध हो गया, एक सूपा बांध हो गया और एक तीसरा जो बांध है दोस्तों, तीसरा बांध जो है दोस्तों, ठीक है, तीसरा बांध मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, इसका नाम एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहां कंफ्यूज हो रहा हूं। तीसरा बांध है दोस्तों कोडा सल्ली। ठीक है, ये कटरा से याद रखेगा, कोडा सल्ली, एक बार इसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। ये दोनों तो कंफर्म है कि सूपाबाद और कटराबाद ये काली नदी या काली नाडी नदी पर दोस्तों बना हुआ, जो कि कर्नाटक में स्थित नदी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी नया सवाल था ये और हमारे लिए भी दोस्तों बिल्कुल नया सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा पीची बांध, आपको बताना है पीची बांध ये किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है दोस्तों पीची बांध। इससे अच्छा पीच कलर दे दिया होता। ठीक है, पीची बांध एक बड़ी बेहतरीन नदी है, उस नाम से एक बड़ा फेमस हेरिटेज भी है दोस्तों मनाली। ठीक है, मनाली अब सुन करके आप हिमाचल मत चले जाइएगा। मनाली नदी, कौन सी नदी दोस्तों? मनाली नदी। और मनाली नदी दोस्तों बहती है केरल राज्य में। कहां बहती है? केरल राज्य में स्थित यह नदी है मनाली नदी। वहीं पर दोस्तों ये पीची बांध बना हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, केरल में दोस्तों एक मलम पूजा बांध भी स्थित है। कौन सी? मलम पूजा बांध। यह किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? तो यह मलमपुझा नदी पर ही बना हुआ। ठीक है, मलमपुझा नाम की एक नदी भी वहां है। केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो भारतपुझा नदी है। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी 1 नंबर पे कौन सी है? वो भरतपुझा नदी है। कौन सी है? भरतपुझा नदी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो दोस्तों पेरियार नदी है। पेरियार पर इडुक्की बांध बना हुआ है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए दोस्तों, नैयर बांध। कौन सी बांध? नैयर बांध। ठीक है, नैयर बांध दोस्तों कहां स्थित है? यह नैयर नदी पर स्थित है। ये सब मैं केरल में ही दोस्तों बता रहा हूं। ठीक है, नैयर नदी केरल। ठीक है, और ये जो मलमपुझा है ये भी केरल में स्थित बांध है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा मुल्ला पेरियार बांध। देखिए इसका नाम ही दोस्तों पेरियार लगा हुआ है, तो बहुत आसान है बताना कि यह जो मुल्ला पेरियार बांध है ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। और पेरियार नदी कहां से बहती? केरल से बहती है। पेरियार नदी पर ही दोस्तों एक और बांध बना हुआ है, इसका नाम है इडुक्की बांध। क्या नाम है? इडुक्की बांध। तो चाहे इडुक्की परीक्षा में पूछ सकता है, नहीं मुल्ला पेरियार पूछ सकता है, इन दोनों का जवाब क्या है? पेरियार नदी हो जाएगा, याद रखेंगे। एक और बांध है दोस्तों परम्बिकुलम बांध, यही केरल में स्थित है। परम्बिकुलम बांध। परम्बिकुलम बांध दोस्तों ये परम्बिकुलम नदी पर बना हुआ है। ठीक है, परम्बिकुलम नदी पर बना हुआ बांध है। यह भी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो नैयर हो गया, मलमपुझा हो गया और यहाँ ये परम्बिकुलम हो गया, ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल आपके लिए। ठीक है, आगे दोस्तों राजघाट बांध। राजघाट बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा राज्य? एक उत्तर प्रदेश याद रखेंगे और एक मध्य प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजघाट बांध स्थित है, ये आप याद रखेंगे। कौन सी नदी दोस्तों यहां से बह के जाती है जिस पर बांध बना हुआ है? तो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, बेतवा को। ठीक है, क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी किताबें भी लॉन्च की गई दोस्तों। हम किताबों पर भी काम करते हैं और बहुत बेहतरीन किताबें हैं। जैसे आप हिंदी की किताब ले सकते हैं, यूपी टेट परीक्षा के लिए किताब ले सकते हैं। यूपी टेट में प्राइमरी और जूनियर ये दोनों किताबें हैं, बीडीओ की किताबें हैं, लेखपाल की किताबें हैं, पीटी परीक्षा की किताबें, ये तो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, बहुत जल्द आ जाएगी आपके सामने। और ये दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई समस्या है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, सीधे अपने मुद्दे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होकर जो है आपको
सॉल्यूशन देगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है दोस्तों बाण सागर बांध। ठीक है, बाण सागर बांध दोस्तों सिर्फ आपको ये बताना है कि यह किस नदी पर बना हुआ है। बाण सागर बांध और राज्य बता दिए तो यह आसान हो जाएगा। बाण सागर बांध दोस्तों याद रखेंगे ये सोन नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? सोन नदी पर बना हुआ है। और सोन नदी दोस्तों, सोन नदी का उद्गम कहां है दोस्तों? इसका उद्गम है अमरकंटक। कहां है दोस्तों? अमरकंटक से नदी निकलती है। इसका मतलब फिक्स हो गया सर कि यह बांध कहां बना होगा? यह मध्य प्रदेश में बना होगा। नहीं, आगे चल के सोन नदी गंगा में जरूर मिल जाती है, लेकिन वो तो वहीं पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो वहां तो बांध बनने का चांस नहीं। बाण सागर बांध दोस्तों यही मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बरगी बांध, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था जब मैं आपको परियोजनाओं के बारे में बता रहा था, तो बरगी नदी के बारे में बताया था। बरगी नदी पर ही दोस्तों ये बरगी बांध बना हुआ है, या फिर नर्मदा नदी का मैंने नाम बताया होगा। ठीक है, बरगी के नाम से वहां लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का ही एक दूसरा नाम क्या है? रेवा। ठीक है, नर्मदा को ही एक दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रेवा नाम से भी जाना जाता है। ये नर्मदा पर ही दोस्तों बना हुआ बांध है। ठीक है, इसी तरह से एक बांध है दोस्तों बरना बांध। कौन सा है? बरना बांध है। यह भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बरना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बरना नदी पर बना हुआ बांध है। यह भी आपके मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो बरगी बांध, ये बड़ा अच्छा सवाल है और आप बरगी न बोल करके नर्मदा बताइएगा। ये उड़ने वाला र यहाँ भी, उड़ने वाला र यहाँ भी है। इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला दोस्तों गांधी सागर बांध, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध भी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से ही दोस्तों चंबल नदी का उद्गम है। ठीक है, चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, एक जगह है महू। ठीक है, महू से निकलती है। महू में ही दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी चंबल नदी पर दो और बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर दो और बांध बने हुए हैं। एक का नाम है राणा प्रताप बांध। ठीक है, राणा प्रताप बांध, और दूसरा है दोस्तों ये वो क्या नाम आते हैं? जवाहर बांध। ठीक है, जवाहर बांध। ठीक है, राणा प्रताप बांध और जवाहर बांध ये भी दोस्तों बने हुए हैं, लेकिन ये जो दोनों बांध है ये आपके राजस्थान में बने हैं। ठीक है, चंबल पर ही बने हैं लेकिन राजस्थान पे बने हैं। और गांधी सागर जो बांध है ये चंबल पे बना है लेकिन मध्य प्रदेश में बना है। तो कई बार आपको चंबल तो याद रहता है लेकिन लोकेशन आप भूल जाते हैं कि कौन सा वाला मध्य प्रदेश में और कौन सा वाला राजस्थान में है। ये आपको जो है याद रखने की जरूरत होगी। ठीक है, समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है जायकवाड़ी बांध। ठीक है, जायकवाड़ी बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? बहुत पॉपुलर बांध है दोस्तों, यह गोदावरी नदी पर बना हुआ बांध है। गोदावरी नदी पर बना हुआ बांध है। और गोदावरी का जो उद्गम है कहां से दोस्तों? इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत। कहां से है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत कहां स्थित है दोस्तों? यह नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में, वहीं से निकलती है। तो ये वहीं पर बना है। ठीक है, बाकी और भी आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात आई गई है तो एक दोस्तों कोयना बांध यहाँ पर है। ठीक है, कौन सा बांध है? एक कोयना बांध है। कोयना बांध जो है दोस्तों ये कोयना नदी पर ही बना हुआ है। और कोयना नदी कहाँ बहती है? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में ही बहती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। जैसे जायकवाड़ी आप याद किए वैसे कोयना बांध याद रखिए, जायकवाड़ी याद रखिए और गिरना बांध याद रख सकते हैं। ठीक है, एक दोस्तों गिरना बांध है। ठीक है, गिरना बांध। ठीक है, गिरना बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये गिरना नदी पर बना हुआ है। गिरना नदी दोस्तों कहाँ बहती है? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में बहती है। तो आप केवल लोकेशन याद रखिए, बाकी बांध और नदी का नाम सेम है तो बहुत ज्यादा परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। ठीक है, आगे दोस्तों कोलकेवाड़ी। ठीक है, यहाँ जायकवाड़ी था, यहाँ कोलकेवाड़ी है। देखिए लोकेशन तो महाराष्ट्र में, वाड़ी वाले जो शब्द आते हैं ये खास करके महाराष्ट्र में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये वशिष्ठी नदी पर बना हुआ बांध है। ठीक है, इस नदी पर, यह वशिष्ठी नदी पर बना हुआ बांध है। और वशिष्ठी नदी दोस्तों कहाँ बहती है? याद रखिएगा यह भी महाराष्ट्र राज्य की नदी है, छोटी सी नदी है, उसी पर यह कोलकेवाड़ी बांध है। ठीक है, एक दोस्तों आपने बैतरड़ा बांध का नाम सुना होगा, वैतरड़ा बांध। ठीक है, ये जो वैतरड़ा बांध है ये वैतरड़ा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर है? वैतरड़ा नदी पर बना हुआ है। और जो वैतरड़ा नदी है ये कहां से बहती दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य से बहती है वैतरड़ा नदी। ठीक है, इसको याद रखेगा। एक तामसा बांध है दोस्तों, कौन सा है? एक तामसा बांध है। ये तामसा बांध दोस्तों तामसा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तामसा नदी पर बना हुआ है। इसका लोकेशन भी दोस्तों महाराष्ट्र। छोटे छोटे बांध है। ठीक है, जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है उसको मैं मेंशन करते चल रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि इन सब बातों को याद रखिएगा
परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। एक दोस्तों आपने पंचेत बांध पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध पीछे पढ़ा था। वो मैंने बताया था आपको कि पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। और कहां पर दोस्तों स्थित था ये पंचेत बांध? तो याद रखेगा झारखंड राज्य में स्थित था। वो पंचेत था, ये पंसेत है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में अगर आएगा तो बहुत सारे बच्चे समझेंगे लगता है मिसप्रिंट हो गया, कुछ गलत हो गया। गलत नहीं, बिल्कुल सही है। पंचेत वाला झारखंड में है और जो पंसेत है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। अंबी नदी पर बना हुआ यह बांध है। किस नदी पर दोस्तों? अंबी नदी, अंबी नदी पर बना हुआ बांध है। लोकेशन कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र है। तो पंचेत और पंसेत ये दोनों अलग अलग बांध है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। ये अंबी नदी वाला बांध है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी और लिख लीजिए। एक दोस्तों मूला नदी, मूला बांध है, ठीक है, मूला बांध है। मूला बांध दोस्तों किस नदी पर है? मूला नदी पर। देखिए मूला, इस तरह की कई सारी नदियां हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेगा। एक इसी तरह से भाटसा बांध मिलेगा, क्या मिलेगा? भाटसा, भाटसा बांध, ठीक है। भाटसा बांध कहां बना हुआ है? यह भाटसा नदी पर बना हुआ दोस्तों। तो इस तरह से तो बहुत आसान है, भाटसा नदी, भाटसा बांध, ठीक है, मूला नदी, मूला बांध, ठीक है, नैयर नदी, नैयर बांध, मलम पूजा नदी, मलम पूजा बांध। इस तरह से तो बहुत आसान है। जो थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है ना, वही आपको कंफ्यूज करता है, तो उसे आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ठीक है। आगे दोस्तों विल्सन बांध, ठीक है, कौन सा बांध है? विल्सन बांध। नाम तो बड़ा इंग्लिश टाइप का लग रहा है, विल्सन बांध। क्या नदी का नाम भी दोस्तों इंग्लिश टाइप का है क्या? नहीं, नदी का नाम इंग्लिश नहीं, नदी का नाम एकदम संस्कृत टाइप का है, ठीक है, याद रखेंगे। यह प्रवरा नदी पर बना हुआ बांध है। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों ये प्रवरा नदी बहती है, जी हाँ, उसी पर दोस्तों विल्सन बांध बना हुआ है, ठीक है। एक मावला बांध है, मावला, ठीक है, एक मावला बांध है, ठीक है, मावला बांध है, वो दोस्तों मावला नदी पर बना हुआ, ठीक है, ठीक है, मावला या फिर पावना नदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मावला या पावना, ठीक है। इस नदी पर बना हुआ बांध है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा एलदरी, एलदरी बांध दोस्तों ये किस नदी पर है? अब ये एलदरी, ये शब्द पढ़कर आपको लगेगा कि चलते हैं साउथ साइड, लेकिन रुकिए, अभी साउथ मत जाइए, अभी महाराष्ट्र में रुकिएगा, ठीक है। यह पूर्णा नदी पर बना हुआ बांध है। पूर्णा भीमा पढ़ के तब आप महाराष्ट्र को छोड़िएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे यह पूर्णा नदी पर बना हुआ बांध है, महाराष्ट्र में ही दोस्तों ये एलदरी बांध बना हुआ है। और भीमा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उजनी बांध, ठीक है, भीमा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उजनी बांध। ये कहां बना है? भीमा नदी पर बना हुआ है। और यह भी कहां स्थित है दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेगा। एक दोस्तों आप पढ़ते हैं खड़कवासला बांध, कौन सा बांध है? एक और लिखिएगा यहां पर, खड़कवासला बांध। खड़कवासला बांध दोस्तों ये मूसा नदी पर है, ठीक है। कौन सा? जैसे मूला नदी पढ़ा है ना, वैसे ही दोस्तों एक नदी है मूथा नदी, ठीक है। मूसा मत करिए, मूसी याद आ जाएगा, नहीं तो मूथा नदी। जो मूसी नदी है वो तो हैदराबाद में बहती, भाई हैदराबाद का जो चार मीनार है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना राज्य में बहती है, वो मूसी नदी है। ये मूथा नदी है। इसके पीछे एक मूला बांध पड़ा, वो मूला नदी पर बना हुआ बांध था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिटेल पढ़ते चलिए। अगला है दोस्तों राधा नगरी बांध, ठीक है। राधा नगरी बांध, अब नाम से लगेगा, लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई स्थित कोई बांध होगा, मथुरा उथुरा सब यहीं पे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये जो राधा नगरी बांध है ये भोगावती नदी पर बना हुआ है, भोगावती नदी पर बना हुआ है। और भोगावती नदी दोस्तों कहां पर है? बहती है, तो यह तेलंगाना राज्य की नदी है। वहां पर दोस्तों यह बांध है राधा नगरी बांध। कौन सा बांध है? राधा नगरी बांध। यह तेलंगाना में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला दोस्तों निजाम सागर बांध। बच्चा जानता है दोस्तों निजाम सागर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो बहुत पुराना सवाल है, हजारों बार दोस्तों परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। ये मंजीरा नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सी नदी पर? नहीं, आप कृष्णा कावेरी कर रहे थे क्या? कृष्णा कावेरी नहीं होगा, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बना हुआ है। हाँ, राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये तेलंगाना का ही दोस्तों बांध है, इसे आप याद रखेंगे। एक बात और लिखिएगा, मंजीरा पर भी है सिंगूर बांध, ठीक है। मंजीरा नदी पर एक और बांध है सिंगूर बांध। क्या नाम है? सिंगूर बांध, ठीक है, सिंगूर बांध है। यह भी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह भी तेलंगाना का ही बांध है, बस सेम नदी है, लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। सिंगूर नाम याद रखेंगे। आगे दोस्तों जलापुट बांध, ये भी आपके लिए नया सवाल हो गया। जलापुट बांध आपको बताना है कि जलापुट बांध ये किस राज्य में स्थित है, इतना बता दीजिए, यही काफी है। ये एक्चुअली दो राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों। एक तरफ दोस्तों उड़ीसा है,
एक तरफ उड़ीसा है और एक तरफ दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर दोस्तों ये जलापुट बांध स्थित है। और नदी मैंने आपको बताया था, यहीं पर एक नदी बहती है, मुच्छकुंड नदी। कौन सी नदी? मुच्छकुंड नदी, ठीक है। मुच्छकुंड नदी पर दोस्तों यह बांध बना हुआ है, इसका नाम है जलापुट बांध। क्या नाम है? जलापुट बांध इसका नाम है, याद रखेंगे। अगला है हीराकुंड बांध, ठीक है, 25 किलोमीटर वाला, ठीक है, 25 किलोमीटर वाला हीराकुंड बांध। और आप जानते हैं दोस्तों कि हीराकुंड जो बांध है यह किस नदी पर बना दोस्तों? यह महानदी पर बना हुआ है, ठीक है, महानदी पर बना हुआ है। और यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, यह आप याद रखेंगे। उड़ीसा में दोस्तों एक और बांध बना हुआ है, इंद्रावती बांध। कौन सा बांध है? इंद्रावती बांध है। और इंद्रावती बांध जो है दोस्तों यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर बना हुआ बांध है, इंद्रावती बांध है, ठीक है। और हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, 25 किलोमीटर लंबाई, मतलब समझते हैं कितना बड़ा बांध होगा? 25 किलोमीटर लंबा बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है मेट्टूर बांध। ये तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। मेट्टूर लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखेगा मेट्टूर, ऐसे एक ट फिर दूसरा ट फिर बड़ा उपमात्रा फिर र, ठीक है। ये लिखा दोस्तों मेट्टूर बांध। आपको बताना है कि मेट्टूर बांध दोस्तों ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर दोस्तों बना हुआ मेट्टूर बांध, ठीक है। लोकेशन इसका चेंज कर लीजिएगा, खाली तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और लोकेशन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों एक बांध और है, वैगई बांध, ठीक है। तमिलनाडु में एक बांध है वैगई बांध, ठीक है, वैगई बांध। और जो वैगई बांध है दोस्तों ये वैगई नदी पर बनी हुई है, ठीक है, वैगई नदी दोस्तों पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये सब भी आपको पता होगा, ठीक है। अगला सवाल है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोस्तों, इस बांध को हम रिहंद बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध है कहां पर दोस्तों? ये आपके सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर दोस्तों बना हुआ बांध है? तो याद रखेगा यह रिहंद नदी पर स्थित बांध है, ये आप याद रखेंगे एक लाइन में, ठीक है। कृत्रिम जलाशय के रूप में भी दोस्तों इसे जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। सबसे बड़ा जलाशय एक इंदिरा जलाशय, वो आपके मध्य प्रदेश में है, ये दूसरे नंबर पे आता है। करेक्ट। टिहरी बांध दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर दोस्तों यह बना हुआ बांध है? तो याद रखेगा यह भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी नदी पर दोस्तों यह बना हुआ बांध है, ठीक है। भागीरथी नदी पर यह टिहरी बांध दोस्तों बना हुआ है, इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा देख लें, और सवाल तो नहीं, और सवाल नहीं है, और यहीं पे सेशन समाप्त होता है। एक बात और याद रखेंगे, स्टडी 91 के जो कोर्सेज हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिए गए। स्टडी 91 ऑफिशियल, बहुत कम प्राइस में आप यहाँ कोर्सेज ले सकते हैं, 150, 200, 250, 300, ये दोस्तों कोर्स का रेंज रखा गया है ताकि आपके बजट में दोस्तों एक कोर्स आ पाए। अभी तक कोर्स बहुत महंगे चल रहे थे, 1000, 2000, 3000। मुझे पता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, इस वजह से आप कोर्स खरीदने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन जब कोर्स के दाम इतने कम रहेंगे तो आप बहुत आसानी से दोस्तों ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे, ठीक है। और अलग अलग विषय के जो हमने फाउंडेशन कोर्स बनाए हैं, मैं कहता हूँ आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ें, आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी ना कि आपको लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा है, कहीं हमने तैयारी किया है, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिए फाउंडेशन बैच, फिर आप हर विषय का फाउंडेशन बैच बस हम ही से डिमांड करेंगे, नहीं नितिन सर हमें आपसे ही फाउंडेशन बैच पढ़ना है। देखिए पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और ये जो क्लास है इसका PDF दोस्तों आपको स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ सब्जेक्ट वाइज का एक फोल्डर होगा, PDF स्टडी मटेरियल के नाम से, सब्जेक्ट वाइज पर आइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।